कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए। अब सबकी निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार राज्य में शाम 6 बजे तक 65.69% वोट रिकॉर्ड किए गए। राज्य के रामनगर जिले में सबसे अधिक 78.22% वोट दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में 48.63% रिकॉर्ड की गई है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद सर्वे एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। ऐसे में हम आपको पोल्स ऑफ पोल बता रहे हैं। इसे आप पोल्स का महापोल भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं एजेंसियों का इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए सीटों का क्या अनुमान है। रिपब्लिक टीवी और पी मार्क द्वारा जारी कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा चुनाव का अनुमान लगाया गया है। इसमें सत्ताधारी बीजेपी को 85 से 100 सीटें, कांग्रेस को 94 से 108 सीटें, जेडीएस को 24 से 32 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटों का अनुमान है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें और जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। बता दें कि कर्नाटक में अभी बीजेपी की सरकार है और चुनावी नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 81 से 101 सीटों के बीच मिलने की उम्मीद है, जबकि भाजपा के खाते में 66 से 86 सीटों के बीच का अनुमान जताया गया है। वहीं 20 से 27 सीटों पर जेडीएस की जीत की बात कही गई है। टीवी9 के पोल अनुमानों में भी त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जताया गया है। पोल के अनुसार यहां बीजेपी को 88 से 98 सीटें, कांग्रेस को 99 से 109 सीटें, जबकि जेडीएस को 21 से 26 सीटों के बीच हासिल होता दिख रहा है। पोल स्टार पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक में 88 से 98 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 99 से 109 सीटों का अनुमान है। वहीं जेडीएस के खाते में 21 से 26 सीटें और अन्य को लगभग 4 सीटें मिलने का अनुमान है। मैट्रिक्स द्वारा कराए गए पोल के अनुसार बीजेपी को 79 से 94 सीटें, कांग्रेस को 103 से 118 सीटों का अनुमान है। इसके अलावा जेडीएस को 25 से 33 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 से 5 सीटों पर जीतने का अनुमान है। न्यूज नेशन सीजीएस द्वारा जारी एग्जिट पोल में बीजेपी को 114 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल होती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 86 सीटें, जेडीएस को 21 और अन्य को लगभग 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ईटीजी एजेंसी के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को 106 से 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, तो बीजेपी 78 से 92 सीटों पर कब्जा कर सकती है। जेडीएस को 20 से 26 सीटें हासिल हो सकती हैं। इस तरह देखें तो महापोल में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आती दिख रही है, उसे 108 सीटें मिलती दिख रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को 92 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जेडीएस को 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बता दें कि राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों पर 2615 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 2430 पुरुष और 184 महिलाएं हैं, जबकि एक उम्मीदवार थर्ड जेंडर से ताल्लुक रखते हैं। राज्य के कुल 5.31 करोड़ मतदाताओं की मुहर के बाद इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 113 सीट की जरूरत है। राज्य की कुल सीटों में से 36 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और 15 अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। कर्नाटक का अगर इतिहास देखें तो यहाँ साल 1985 के विधानसभा चुनाव के बाद से कोई सत्ताधारी दल लगातार दूसरी बार जन समर्थन हासिल नहीं कर सकी है। हालांकि सत्तारूढ़ी बीजेपी पिछले 38 सालों से चले आ रहे रिवाज को तोड़ने की उम्मीद में है, तो वहीं कांग्रेस जहां सत्ताधारी विरोधी लहर और अपने चुनावी वादों के दम पर भारी जन समर्थन के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा कर रही है। अब किसके दावे में कितना दम है यह 13 मई को वोटों की गिनती के साथ साफ हो जाएगा।